बात कि यह इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एग्जाम में इससे 3 क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ से आपको एकदम ध्यान से सीखना है इस चीज को। एक पॉइंट मिस कीजिएगा तो हम जो पढ़ा रहे हैं ना आपको, हम आगे क्या लिखने वाले हैं वो हम मेरे से पहले आप जान जाइएगा। अगर आप ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा तब, इसलिए आपका सारा ध्यान इधर ही होना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट कहता है कि जब वस्तु अनंत पर हो और उसका इमेज बनाए अवतल दर्पण पर तो कैसा बनेगा। तो अनंत का मतलब वस्तु कहाँ से आ रहा है हमको कोई पता नहीं है। तो मान लो यहाँ लिख देते हैं अनंत। अब हमारे पास बोर्ड में अब उधर कहाँ तक जाए हम, तो जहाँ तक है वहीं से लीजिए। और यह इमेज, यह प्रकाश किसी वस्तु का इमेज जा रहा है दर्पण पर, राइट। दर्पण पर पड़ेगा तो उसका फोटोवा आके अनंत से आ रही वस्तु का फोटो कहाँ पे बनेगा, एफ पर बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो यह कौन सा दर्पण है बबुआ, अवतल। तो अवतल दर्पण पर इमेज कैसा बनेगा, तो हम कह सकते हैं कि इमेज जो दूर से आया है, कहाँ से आया है, दूर से आया है, इसलिए प्रतिबिंब एफ पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, एफ पर बनेगा। और अनंत मतलब बहुत दूर से आ रहा है तो कैसा बनेगा, तो बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। कह सकते हैं इसको बिंदु साइज, एकदम छोटा सा बिंदी नहीं होता है बिंदु, उस टाइप बिंदु साइज का बनेगा। तीसरा बात कैसा बनेगा यह, तो यह बनेगा वास्तविक एवं उल्टा। अवतल दर्पण कैसा इमेज बनाया, वास्तविक एवं उल्टा। कैसा इमेज बनाया, जब वस्तु अनंत से आ रही है, कहाँ से आ रही है, अनंत से, अवतल दर्पण के सतह पर पड़ी तो उसका फोटो कहाँ बना, फोकस पर। कितना बड़ा, एकदम छोटा बनाया, बिंदु साइज। और कैसा बनाया, वास्तविक एवं उल्टा। दूसरा बात कहता है कि अब उतना दूर से ले आए हैं तो चलिए अवतल दर्पण बनाइए यहाँ पे, ठीक। ये हो गया आपका सी, ये हो गया एफ, ये हो गया। अब बार बार हम इसको ही देंगे तो हमको थोड़ा सा टाइम बचेगा, नहीं देंगे तो किचाइन हो जाता है उतना लिखने में बोर्ड पर। ऑनलाइन में मतलब क्या, समय बचे, जल्दी से काम हो जाए। अब देखिए कि अगर हम अनंत से ला रहे थे तो यहाँ पे बना है, और अगर हम इसको हम अनंत से पहले से लिया है, मतलब हम यहाँ से ले जाए, वस्तु कहाँ है, यहाँ है, वस्तु वक्रता केंद्र से पीछे, सी से पीछे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि अगर वस्तु सी के पीछे हो तो कैसा प्रतिबिंब और क्या प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। बहुत मस्त सवाल है। देखिए सबसे पहले अनंत पर था, तन का आगे लाए हैं सी पर, तो जब सी पर वस्तु होगा तो यह जाएगा तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, ससुरा 2 गो रास्ते से न गुजरेगा ही। हाँ चलिए थोड़ा सा इमेज देखना पड़ जाता है ना। गया दर्पण पर, दर्पण पर जाने के बाद क्या होगा, यह दर्पण पर से टकरा के फोटो बनाने में हमको टेंशन होता है, ठीक है। इसको मान लो एफ यहाँ पे दे देते हैं, आया टकरा के उधर से। देखिए कोई भी इमेज बनेगा ना तो उसको एफ से होकर के गुजरना ही पड़ता है, और इधर से जाएगा तो अब देखिए सी को हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे सी कर देते हैं। हुआ कि नहीं हुआ। अब जो सवाल है कहता है कि अगर वस्तु सी से पीछे हो, तो सी से वस्तु पीछे है, मान लीजिए वस्तु का नाम ए है और यह कहाँ से पीछे है, सी से पीछे है, तो यह वस्तु जब दर्पण पर पड़ेगा तो इमेज कैसा बनेगा। तो आप देखिए इमेज बना है सी और एफ, न सी पर बना है न एफ पर बना है, तो थोड़ा सी और एफ के बीचों बीच में जहाँ कट मारा है ना, यहीं पे इमेज बनाएगा, तो सी और एफ के बीच में बनाएगा। तो पहला बात क्या है
कि प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो इसमें बना है एफ पर, तो इसमें कहेंगे सी। प्रतिबिंब कहाँ बना है, सी तथा एफ के बीच में बना है। दूसरा बात कहता है कि कैसा बना है प्रतिबिंब, तो छोटा बना है लेकिन बहुत छोटा नहीं बना है, सिर्फ इसको छोटा कह सकते हैं। इसको तो बिंदु साइज कर दिया, मतलब ये बहुत छोटा हो गया। ये छोटा है लेकिन बहुत छोटा नहीं है। दूसरा कि इमेज कैसा बनेगा, तो अवतल दर्पण बनाता है वास्तविक एवं, कैसा इमेज बनाया, वास्तविक एवं उल्टा। अब आप हमको बताइए, अनंत पर था तो सी से पीछे लाए थे, अब सी से पीछे लाए हैं तो आप कहाँ ले जाएंगे, सी पर ले जाएंगे। अब कहाँ ले जाएंगे, सी पर। अब चलिए इसको लाइए यहां से यहां, इसको P बोलिए, F बोलिए, C बोलिए। C से पीछे था तो अब इसको लाइए C पर, वस्तु को कहाँ लाइए, C पर। जब वस्तु C पर आएगा और जब वह C से होके गुजरेगा, जब वह C से होके गुजरेगा तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, तो C से गया है तो CA पर इमेज बनेगा। अभी थोड़ी देर पहले बताए थे ना कि C से जाएगा तो इमेज उसका C पर ही बनेगा, मतलब जैसे गया है वैसे ही आया है। तो इसमें कहेंगे कि जब वस्तु कहाँ हो, जब तीसरा पॉइंट है कि जब वस्तु C पर हो तो क्या होगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब C पर बनेगा। समझ में आ रही है। दूसरा बात, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो समान साइज का बनेगा। साइज इसका क्या हो जाएगा, समान साइज का बनेगा, मतलब जितना बड़ा है उतना बड़ा ही दिखेगा। तीसरा, इमेज कैसा बनेगा, तो वास्तविक एवं उल्टा ही बनेगा। कोई दिक्कत देख रहे, कितना आसान बात है। अब आप हमको बताइए, रुको यार, क्या तुम अनंत से लाए सी से पहले था तो अब लिया सी पर, अब सी से आगे ले जाएंगे तो एफ पर ले जाएंगे कि सी और एफ के बीच में रखेंगे, बीच में रखना पड़ेगा। तो स्टेप बाय स्टेप चलिए। चौथा बात हो गया, अवतल दर्पण के तीन को खेला समझ लिया ना, 1 2 3। और चौथा बात कहता है कि अगर अवतल दर्पण में किसी वस्तु को, है ना, सी और एफ के बीच में डाल दिया जाए तो क्या होगा, तो लिखना पड़ेगा ना कि जब वस्तु कहाँ हो, सी तथा एफ के बीच हो तो क्या होगा। तो ई तो जाएगा आई माहे, गया प्रकाश, सॉरी वस्तु का इमेज गया और जाएगा तो टकरा के जाएगा एफ पर, एफ माहे आएगा पीछे, इमेज बनाएगा सी से पीछे। मतलब वही बात ना हुआ कि जब आई में वस्तु सी से पीछे था तो इमेज एफ और सी के बीच में बना। आपकी बारी इमेज सी और एफ के बीच में है वस्तु, तो इमेज कहाँ बनेगा, सी के पीछे बनेगा। तो इसका पहला बात क्या हो जाएगा कि प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब बना सी के पीछे। समझ में आ रही बात। दूसरा कैसा बनेगा, तो तन का डबल बन जाएगा, बड़ा बनेगा, सिर्फ बड़ा लिख दे, थोड़ा सा बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं है। तीसरा, इमेज का प्रकृति कैसा होगा, तब वास्तविक एवं चौथा पॉइंट समझ में आ गया। पांचवा पॉइंट की ओर चले, बोलिए। आपसे हम पूछते हैं, जब वस्तु, बताइए, जब वस्तु अनंत पर होगी, बात कर रहे हैं अवतल दर्पण की, जब वस्तु अनंत पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, साइज, बिंदु साइज। और वास्तविक की काल्पनिक, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। वेरी गुड। जब वस्तु सी से पीछे हो, अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, बीच में। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। और उसकी मतलब, हाँ, वास्तविक एवं उल्टा बनेगी। अगर वस्तु सी पर हो तब इमेज कैसा बनेगा,
समान बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा। और अगर वस्तु सी से आगे और एफ के बीच में हो तब कैसा बनेगा? सी के पीछे बनेगा, वास्तविक बनेगा एवं उल्टा बनेगा, लेकिन थोड़ा सा साइज इसका बढ़ जाएगा। क्या बहुत बड़ा बनेगा? नहीं। चार गो बात समझ में आया? क्या ये भारी बात है? खाली फोटोआ समझ में आना चाहिए आपको, कहाँ से कौन चीज बन रहा है। चार गो स्थिति बिल्कुल समझ में आ गया। पांचवा और छठा स्थिति पढ़ लेंगे। अवतल दर्पण का 6 गो केस होता है, 6 केस खत्म। केस का मतलब क्या होता है कि उसका एक पॉइंट होना चाहिए, ये समझिए। अवतल दर्पण के प्रतिबिंब बनाने का 6 गो तरीका है, उसको हम केस बोल देते हैं, ठीक है। तो वही उसका भाषा हो गया। अब देखिए, अब पांचवा जब बनेगा बच्चों, तो पांचवा जो बनेगा तो सी और एफ के बीच में तो हो गया, तब इसके बाद जाएगा तो एफ पर बनेगा। इसके बाद जाएगा तो कहाँ बनेगा इमेज? एक बार फोटोआ बनाइए और लिखिए कि जब वस्तु कहाँ होनी चाहिए? जब वस्तु एफ पर होगी, एफ पर होगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो बच्चों जब वस्तु एफ पर होगी तो पहले सी को देखिए, फिर एफ को देखिए, इधर क्या हो गया? पी को देखिए। तीन गो चीज देख रहे हैं, क्या क्या देख रहे हैं? सी, एफ और पी देख रहे हैं, ठीक है। तो जब वस्तु एफ पर होगा ना, जब वस्तु कहाँ डाल दिए हम? एफ पर डाल दिए, तो यह जाएगा तो इसका इमेज दर्पण पर गया, और दर्पण पर जाने के बाद ससुरा सीधे भेज देगा पीछे। सीधे कहाँ भेज देगा? पीछे। और जब यह पीछे भेजेगा ना, तो देखिए कहाँ गया जी? हाँ, कहाँ गया? यहाँ से लेके ये आ गया, ये आ गया, एफ पर आ गया। जब यह आया तो हम कह सकते हैं ना कि जब वस्तु एफ पर होगी तो प्रतिबिंब जा रहा है, कहाँ जा रहा है कोई पता नहीं। सेम कंडीशन देखिए, अनंत से गया है तो एफ पर बना है, एफ पर वस्तु को रख दिए हैं तो प्रतिबिंब बना दिया अनंत पर। कहाँ बनाया है? थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो रहा है चीज की नहीं? तो जब वस्तु एफ पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? शॉर्टकट में प्रतिबिंब हो गया। अनंत पर बनेगा कि नहीं बनेगा? दूसरा बात, कैसा बनेगा चतुरा? बहुत भयंकर बनेगा, ये बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। इससे तो जरूर बड़ा होगा। इसको कह देते हैं, इससे बड़ा को क्या लिखेंगे? ये भी बड़ा है और भी बड़ा लिखेंगे, तो थोड़ा इसे बड़ा लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? विवर्धित। विवर्धित का मतलब होता है बड़ा, यानी कि आई से ई वाला बड़ा हो गया। तो तीसरा पॉइंट पूछेंगे कि इमेज कैसा है? तो वास्तविक एवं उल्टा। अच्छा, आप जो देख रहे हैं कि ई सीधे निकला है तो एफ पर मतलब एफ पर वस्तु था, यहाँ गया है, आई में है नहीं, ये हमारा कलम हिल गया है, ये आता भी तो एफ में है आता है ना, वो मेरा कलम हिल गया, आप उसको समझ गए ना। चलिए अब छठा केस खत्म करेंगे। तो क्या हम अवतल दर्पण से पूछने वाला कोई भी सवाल हमको फंसाएगा? नहीं। आप इसको पढ़ लेने के बाद जाइएगा, एमबीडी का बुक निकालिएगा। एमबीडी के बुक निकालने के बाद आप उसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, आपको धड़ाधड़ ऑब्जेक्टिव बनेगा, ठीक है। लेकिन बनाना शुरू कीजिए अभी से ही, भोज की बेरी कमरा नहीं रो पाएगा आपकी बार। छठा केस, जब वस्तु कहाँ होगा बताइए, तो आप खुद बताइए। एफ से आगे और पी के बीच में रहेगा। तो जब ए बस सी कर दीजिए, जब आई बार रहेगा ना, तो वस्तु जब आई बार रहेगा तो इसका इमेज जाएगा आई पर, ऐसा थोड़ा भाग जाएगा होने, पूरा राइट साइड कर देगा। इमेज इधर, इसका किधर भाग जाएगा? दर्पण के पीछे। कहाँ चला जाएगा इसका इमेज? कहाँ चला जाएगा? दर्पण के पीछे इसका इमेज चला जाएगा, ठीक है। कब? जब प्रतिबिंब P और F के बीच में रहेगा तब। मान लेते हैं यहाँ से इसको टच करा दिए, के एने को लिए, लेकिन इमेज कहाँ बनेगा उसका? दर्पण के पीछे। देखिए दर्पण हो गया, पिछुआ होने हो गया कि नहीं? तो इधर लिखेंगे ना कि जब वस्तु कहाँ हो?
एफ और पी के बीच में हो तो पहला बात इमेज जो बनेगा हमारा वह दर्पण के पीछे, यानी कह सकते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के। अच्छा, यहाँ पे आप फंसने वाले हैं। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार कैसा बना, यह विवर्धित माने बड़ा, इस जगह अत्यधिक विवर्धित, अत्यधिक विवर्धित, यानी कि बहुत ज्यादा बड़ा बना है यह प्रतिबिंब, बहुत ज्यादा बड़ा बना है। तीसरा, हाँ, यानी कि जब फोटोआ पीछे चला गया है तो सब में तो फोटो इधरे बना है, तो वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा, लेकिन अब की बार फोटोए भाग गया है पीछे। यहाँ पे क्या चला गया, इमेज, इमेज को बोलते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहाँ बना है देखिए, तो प्रतिबिंब कहता है दर्पण के पीछे बने हैं या प्रतिबिंब, ब होगा, तो इसको कहेंगे आभासी बना है एवं सीधा। लेकिन आपके एमबीडी के बुक में आभासी कहीं कहीं लिखल रहेगा काल्पनिक, तो हम अभी ना आपको बताए हैं कि आभासी को ही काल्पनिक कहते हैं एवं सीधा। समझ में आई बात? क्या इससे आपके एग्जाम में पूछने वाले सवाल बचेंगे? बिल्कुल नहीं बचेंगे। आपको यह 6 पॉइंट एनी हाउ याद करके माइंड में रखना है, ठीक है? 6 को चीज पढ़ाए हैं ना, बताइए तो। अवतल दर्पण में अगर किसी वस्तु को सी पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, साइज, समान साइज। प्राकृतिक कैसा रहेगा उसका, वास्तविक एवं। अवतल दर्पण में 6 गो केस पर है, किस केस में वस्तु का प्राकृतिक आभासी एवं सीधा बना है, केस नंबर 6। वेरी गुड। अब आपको यह 6 चीज कम से कम अभी तक के लिए तो माइंड में आ ही गया होगा। अगर यह 6 चीज माइंड में आ गया है तो एग्जाम में याद रखिए कि आपके क्वेश्चन, आपके आंसर आपसे कभी भी नहीं दूर भाग सकता है, चाह के भी। आइए बात करते हैं आगे। 6 केस पढ़ाए हैं, जिसमें पढ़ाए हैं कि वस्तु कहाँ था। पहला चीज पढ़ाए हैं कि वस्तु कहाँ था, घेरिए इसको। दूसरा चीज पढ़ाए हैं कि उसकी, एक सेकंड रुकिए, वस्तु पढ़ाए थे, उसके बाद बताया वस्तु की प्रतिबिंब, वस्तु की प्रतिबिंब कैसी बनी, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनी, प्रतिबिंब कहाँ बने। प्रतिबिंब के बाद उसकी साइज कैसी, छोटी थी या बड़ी थी, साइज पढ़ाए हैं। तो जगह बना के लिखिए, साइज बता दिए थे। साइज के बाद उसकी प्राकृतिक। तो पहला केस था, अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, जब वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, गलत बात, एफ पर। कहाँ बना था, एफ पर। और उसकी साइज कैसी थी, एकदम छोटी। प्रकृति कैसे थी, वास्तविक एवं उल्टा। यही चीज तो मैं पूछ रहा हूं। दूसरा बताए थे कि जब वस्तु सी से पीछे थी, कहाँ थी वस्तु, तो इमेज कहाँ बना था, सी तथा एफ के बीच में। समझ में आ गया ना? साइज कैसा था, ये भी छोटा था, तो ये भी, ये छोटी हो गई, छोटा कर दो इसको, मतलब कम से कम ऐसे तो कुछ बड़ा हुआ होगा। उसके बाद इमेज की प्रकृति कैसी थी, वास्तविक एवं उल्टा। तीसरा पॉइंट क्या पढ़ाए हैं कि अगर वस्तु सीए पर हो, कौन पर हो, सीए पर हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर ही बनेगा। कैसा बनेगा, साइज उसका समान हो जाएगा, मतलब जितना को वस्तु उतना को उसका साइज। प्राकृतिक कैसी हो जाएगी, वास्तविक एवं। आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, लड़का से कहता है कौन चीज दिया हुआ है, इसको छोड़ के चलो आगे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखता है, लेकिन सवाल इसमें से आपको अधिक बार और अधिक से अधिक पूछेगा। चौथा में क्या रखिएगा, सी
से, उससे बढ़िया लिख देते, सी तथा एफ के बीच में लिख दे, सी तथा एफ के बीच में अगर वस्तु हो, सी के पीछे, सी के पीछे बनेगा, कैसा बनेगा ये, बड़ा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। पांचवा, सी तथा एफ हो गया। अब मान लो एफ पर वस्तु को रख दिए तो कैसा, कहाँ बनेगा इमेज, एफ पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा, कैसा बनेगा, ये बड़ा है, हो जाएगा बहुत बड़ा, कैसा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा। छठा केस कहता है एफ तथा पी के बीच में अगर रख देंगे वस्तु को तो कैसा बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, हाँ प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के, दर्पण के कैसा बनेगा, ये बहुत बड़ा है, ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, बहुत ज्यादा बड़ा, मतलब ओह से बड़का, कैसा बनेगा, आभासी और जिसका दूसरा नाम क्या है, काल्पनिक एवं सीधा। बताइए, इससे सवाल पूछता है एग्जाम में हर बार, तो क्या अब आपसे इससे पूछने वाला सवाल बचेगा, बिल्कुल बचना भी नहीं चाहिए। ठीक है, आप इसको लिख के याद कर लीजिए या माइंड में सेट कर लीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस इसका बार बार कीजिए, और इसका प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट चीज़ है आप एमबीडी का बुक उल्टाइए, उसमें का सेट बनाइए। अवतल के केस की संख्या कितनी थी, अवतल में थी केस की संख्या 6, और उत्तल में जो हो जाएगी, दर्पण की बात कर रहे हैं हम, 2, ये भी दर्पण है, क्योंकि लेंस जब पड़िएगा तो बात सीधे पलट जाएगा वहां पे, दर्पण से लेंस में जब भी घुसेंगे तो मैटर ही बदल जाएगा। तो उसका 6 बात जान चुके थे, कम से कम इसका 2 बात तो जान लेते हैं। सबसे पहले समझिए कि ये हो गया आपको उत्तल दर्पण, एफ सी पी। पहला बात कहता है कि उत्तल दर्पण पर अंदर से पेंट हो गया, अगर कोई वस्तु अनंत से आती है, अनंत से आती है वस्तु, तब क्या होगा, तो उत्तल दर्पण पर जब वस्तु अनंत से आएगी, ठीक है, तो उसका इमेज दर्पण के पीछे बनेगा और एफ पर बनेगा। अब अनंत कहाँ से जा रहा है इसका कोई गारंटी नहीं है, गया और ई आके बनाएगा आई पर, कहाँ बनाएगा, एफ पर, और दर्पण के वही बगल बनाया है, तो लिखेंगे प्रतिबिंब कहाँ बना है, प्रतिबिंब बना है एफ पर, जब वस्तु अनंत पर हो। यह कब होगा, ऐसा कब होगा, जब वस्तु अनंत पर हो। दूगो से एगो सवाल पूछ देगा, दूगो में से फिक्स है कि एगो सवाल आपको पूछेगा। जब वस्तु अनंत पर हो, बात कर रहे उत्तल दर्पण की, तो कहाँ जाएगा, एफ पर बनेगा, कैसा बनेगा, छोटा, छोटा नहीं बहुत छोटा। तीसरा बात, प्राकृतिक कैसी हो जाएगी, वास्तविक आभासी, कैसा बनेगा, आभासी एवं सीधा। इसका होता है केस नंबर, मतलब दूसरा बात, कि अगर उत्तल दर्पण है और प्रकाश, सॉरी ये हो गया ध्रुव, ये हो गया एफ, ये हो गया सी, और कहता है कि अगर वस्तु अनंत कहां से और पी के बीच, देख रहे हैं इसका बात कह रहा, अनंत कहीं से लाइए, अनंत के आप पी के आई दोनों के बीच में रखिए, चाहे आप सी पर रखिए, चाहे पी एफ पर रखिए, चाहे कुछों पर रखिए, तो अनंत और पी के बीच में जब वस्तु को रखिएगा तो कैसा बनेगा। तो मान लेते हैं कहमो रख देंगे, अनंत नहीं है, आई बार रख दिए वस्तु को, आई बस जाएगा वस्तु पर, इमेज कहेगा बनाओ तो इमेज, इमेज लेके जाएगा, एमरे लटका देगा, ये पीछे छोड़ देता है इमेज, इमेज कहाँ छोड़ देगा, ये इमेज पीछे ही छोड़ देता है, समझे।
इमेज कहाँ छोड़ देगा, इमेज एफ से पीछे ही छोड़ देगा। अब इसको ऐसे मिला जाता है, यहाँ से खींचिए, काट दिया ना यहाँ पर, एफ से पहले काटा है। तब जब वस्तु अनंत और पी के बीच में होगा तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब एफ के पीछे, एफ के पीछे बनेगा। दूसरा कैसा बनेगा, छोटा ही बनेगा। तीसरा प्रकृति कैसी होगी, आभासी एवं सीधा। आभासी को क्या बोलते हैं, काल्पनिक। उत्तल दर्पण में मात्र दो गो, उसमें तो था कि अनंत पर है तो सी से पहले लाइए, तब फिर सी पर ले जाइए, फिर सी से आगे ले जाइए, फिर एफ पर ले जाइए, फिर एफ से आगे ले जाइए, बस। आई में अनंत और पी के बीच में, ऐसे अलावा कोई खेला नहीं है। और दोनों में स्थिति में क्या देख रहे हैं, दोनों में प्रतिबिंब छोटा बनाता है। तो वह कौन सा दर्पण है जो हमेशा अपना प्रतिबिंब छोटा बनाता है, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण तो बड़ा भी बनाया था और छोटा भी बनाता है। ऐसा नहीं कि अवतल दर्पण सिर्फ और सिर्फ बड़ा बनाएगा, वो छोटा बनाएगा कब, जब वस्तु अनंत से आएगा तब। बड़ा बनाएगा कब, जब वस्तु फोकस पर होगा तब, भयंकर बड़ा कर देगा। तो यही इसके 5-6 जो केस है आपको याद रखना है। अब बताइए, हम इसकी बात को अगर डिब्बा में सजा के लिखने की बात करें तो लिख दीजिएगा। चलिए, डिब्बा में सजा के लिखना है आपको, तो आप लिखिए दोनों का। इसको तो मिटा दिए हम पहले, अब आप लिख लीजिए, मिटाओ न रे, पहले आप लिख लीजिए उत्तल दर्पण। इसके केस की संख्या थी 2। पहला था कि वस्तु कहाँ है, दूसरा है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तीसरा है कि प्रतिबिंब की साइज क्या होगी, और चौथा बात है कि प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा। तो अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब एफ पर बनेगा, साइज छोटा बनेगा, और प्राकृतिक आभासी एवं आभासी को काल्पनिक भी कहते हैं, यह बात भूलिएगा मत। दूसरा कहता है अनंत और पी के, अनंत और पी के बीच में डालिएगा, तो एफ से पीछे, एफ से कहाँ बनेगा फोटो, पीछे छोटा ही बनेगा, आभासी एवं सीधा ही बनेगा। तो 6, 2, 8 को बात याद हो गया। इस बात को अगर आप रट के याद करते तो नहीं होता, आप फोटो में देख के पढ़ लिए तो पूरा याद हो गया, है ना। आपको छऊ को छऊ आप हमको कल है, या अगर आप इसको अभी मुजवानी लिख सकते हैं तो हम जब तक रुके हुए हैं, आप छऊ को फोटो बना के मुजवानी लिख के अभी हमको दिखाइए। चलिए, जब तक हम रुके हुए हैं।